नमस्कार, आप देख रहे हैं वीडीटीवी भारत। भारत और पक्षियों का हमेशा से एक अनूठा संबंध रहा है। हर ऋतु के तरह तरह के पंछी विभिन्न इलाकों में देखने को मिलते हैं। भारतीय पक्षियों की सूची में प्रवासी पक्षी बड़ी संख्या में शामिल है। शीत ऋतु आरंभ होने के साथ ही हर साल लाखों की तादाद में प्रवासी पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से उड़कर भारत आते हैं। ठंडे खून वाले पंछी होने की वजह से और सर्दियों में खाने की कमी होने की वजह से ये पक्षी अपने प्रजनन भूमि को छोड़कर हमारे देश के अलग अलग राज्यों में स्थित झील, नदियों, नहर इत्यादि के पास पनाह लेने आते हैं। बसंत ऋतु के दौरान ये वापस अपने घरों की ओर लौट जाते हैं। लगभग 400 से भी अधिक प्रवासी प्रजातियां भारत में सर्दियों में दिखाई देती हैं। इनमें से बड़ी संख्या में हिमाचल प्रदेश में स्थित पांग बांध या महाराणा प्रताप सागर को अपना घर बना लेती हैं। पांग हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। ये बांध वर्षों से ही वन्यजीव जगत में लोकप्रिय रहा है। ब्यास नदी पर बना ये बांध एक बहुत बड़े जलाशय का आकार लेता है। ये जलाशय इतना बड़ा है कि कई बार एक छोर से दूसरा छोर दिखाई भी नहीं देता। ये जलाशय और आसपास के क्षेत्र मिलकर पांग वन्यजीव अभयारण्य का निर्माण करते हैं। पांग न केवल निवासी पशु पक्षियों को जीवन प्रदान करता है, बल्कि हर साल लाखों प्रवासी पक्षियों को भी शरण देता है। प्रतिवर्ष यहाँ 100 से अधिक प्रवासी पक्षियों की प्रजातियां आती हैं। इनमें से कुछ प्रजातियां यहाँ विश्राम करने के बाद फिर आगे रवाना हो जाती हैं और बाकी यहीं पर शीत ऋतु बिताती हैं। प्रवासी पक्षियों में मुख्य रूप से 3 प्रकार के पक्षी पांग में आते हैं। पानी के पक्षी जैसे कि यूरेशियन कूट या दसारी, ग्रालिज गूज या काक, उत्तरी सीख पर छोटी मुर्गाबी, तिदारी इत्यादि एक बड़ी संख्या में दिखाई देते हैं। प्रवास करने वाले सभी पक्षियों में सबसे ऊंचा उड़ने वाले पक्षी का स्थान लेने वाले बार हेडेड गीज या बिरवा प्रवासी पक्षियों में सबसे अधिक तादाद में आते हैं। 2022 में इनकी संख्या 47,598 पाई गई थी। इनके अलावा वेडर्स यानी तट पक्षी भी यहाँ भारी मात्रा में हर वर्ष आते हैं। कई प्रकार के प्लोवर, स्टिंग, गोडविट, स्नाइप, टिटहरी इत्यादि भी यहाँ देखने को मिलते हैं। छोटे पक्षियों में भी विभिन्न प्रजातियां यहाँ आकर शीत ऋतु का आनंद लेती हैं। पिपिट और लार्क भूरे रंग के ये पक्षी अपने छोटे आकार और रंग की वजह से आसानी से छलावरण हो जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी आवाज़ तो दूर से भी सुनाई देती है, मगर देखना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इनके अलावा व्हीटियर भी जमीन के पास और रेडस्टार्ट अक्सर पेड़ों व झाड़ियों में देखने को मिल जाते हैं। कई दुर्लभ प्रजातियां जैसे ग्रेटर व्हाइट फ्रंटेड गूस, उत्तरी लैपविंग, यूरेशियन ऑस्टरकैचर, ग्रेट व्हाइट थ्रोट, गिद्ध, छुटकन्ना, उल्लू इत्यादि भी यहाँ अपना नाम अंकित करवा चुके हैं। 2022 की गणना के अनुसार 1,10,309 प्रवासी पक्षी इस साल में दर्ज किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में न केवल प्रवासी पक्षियों की संख्या में बढ़ोतरी पाई गई है, बल्कि कई नई प्रजातियां हर साल इनकी सूची में शामिल हो रही हैं। इनकी खुराक भी इनके अलग अलग रहने के तरीकों की वजह से अलग अलग होती है, मगर पांग हर एक पक्षी का ख्याल रखना जानता है। जहां पानी वाले पंछियों के लिए ताज़े पानी की मछलियां जैसे मशीर, कतला और सिंगारा पानी के पौधे मुख्य खुराक बन जाते हैं, तो वहीं छोटे पंछी अन्य छोटे कीड़े मकोड़े और जानवर खाते हैं। कई बड़े पक्षी छोटे पंछियों को भी खा जाते हैं और अपना पेट इस तरह से भरते हैं। ताज़े पानी का स्रोत होने की वजह से पांग के आसपास के इलाकों में खेती के लिए भी अनुकूल है और अक्सर कई तरह के पक्षी इन खेतों में वनस्पति का आनंद लेते हुए दिख जाते हैं। अक्टूबर आते ही प्रवासी पक्षियों का आगमन भी हो जाता है और नवंबर तक सभी मुख्य प्रजातियां यहां पर पहुंच जाती हैं। मगर सर्दियों में होने वाले कोहरे की वजह से यहाँ पंछी कम दिखाई देते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इनको देखने के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है, क्योंकि इस समय इन पंछियों की संख्या सबसे अधिक होती है। फरवरी के समाप्त होने के साथ साथ ये पंछी भी वापस रवाना होना शुरू हो जाते हैं और मार्च तक काफ़ी प्रजातियां अपने घरों की ओर लौट जाती हैं। मगर कभी कभी कुछ एक पक्षी काफ़ी देर तक भी यहाँ देखने को मिल जाते हैं। इन सब की जानकारी वन्यजीव की गणना, निगरानी व सुरक्षा के लिए वन विभाग द्वारा कई प्रबंध किए जाते हैं। वन रक्षक या फॉरेस्ट गार्ड यहाँ पर हर वक्त तैनात रहते हैं, जिससे कि हानिकारक तत्वों से होने वाले नुकसान जैसे अवैध शिकार, खतरनाक कीटनाशक का इस्तेमाल, कूड़ा करकट इत्यादि को रोका जा सके। इसके अलावा एक और अहम कार्य यानी टैगिंग या बर्ड टैगिंग भी वन विभाग द्वारा किया जाता है।
पोंग में टैग किए जा चुके पंछी कई बार वापस अलग वर्षों में फिर से दिखाई देते हैं। इनके अलावा अन्य जगह पर टैग किए जा चुके पंछी भी यहाँ दिखाई देते हैं। पांग प्रवासी पक्षियों के लिए हमेशा ही प्रसिद्ध रहा है। इसकी भौगोलिक स्थिति, ब्यास के ताजे पानी और बेइंतहा खाने के स्रोत इससे सभी पशु पक्षियों के रहने के लिए अनुकूल बनाता है। पंछी प्रेमी, नेचर लवर्स और सार्वजनिक पर्यटक भी यहाँ इसकी खूबसूरती देखने के लिए हर साल आते हैं। पश्चिम में शाम के वक्त डूबते हुए सूरज का नजारा और पीछे हर वक्त अपने विशाल रूप में अटल खड़े हुए धौलाधार नामक हिमालय की श्रृंखला यहाँ की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। अगर आप भी अगली बार हिमाचल जाएं तो पांग जरूर जाएं और देखें किस तरह अलग अलग प्रवासी पक्षी हमारे देश में आते हैं और पूरी शीत ऋतु यहाँ बिताने के बाद अपने घरों को सुरक्षित लौट जाते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप देखते रहे VDTV भारत।